नवाचार एवं टीएलएस के माध्यम से विद्यार्थियों में पढ़ने के साथ लेखन का हुनर दिया। धार जिले के नालछा विकासखंड के पनाला के शासकीय प्राथमिक विद्यालय शिक्षिका सावित्री सिसोदिया ने स्कूल में नवाचार एवं टीएलएम के माध्यम से विद्यार्थियों के पढ़ने के साथ लेखन का हुनर दिया। बढ़ा उनके स्कूल में वर्तमान में आंगनबाड़ी के बच्चों को मिलाकर 109 छात्राएं अध्ययनरत हैं। शिक्षिका सावित्री सिसोदिया ने कहा कि हमारे स्कूल में मुझे मिलाकर 3 शिक्षक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बच्चों को खेल खेल में पढ़ाई करवाने से बच्चों को जल्दी समझ में आता है। धार नालछा विकासखंड के पनाला के शासकीय प्राथमिक विद्यालय शिक्षिका सावित्री सिसोदिया ने स्कूल में नए नए नवाचार करके विद्यार्थियों में पढ़ने के साथ लेखन का हुनर दिया। फिर धीरे धीरे अन्य विषयों में भी नवाचार करते गए। स्टाफ सहित विकासखंड एवं जिले के शिक्षा विभाग के अधिकारियों का सहयोग रहा। पनाला स्कूल के निरीक्षण के दौरान शिक्षा विभाग के कई अधिकारी भी आए और यहां पर हमारे नवाचार को सहारा दिया है। हमारे स्कूल के विद्यार्थियों जिला स्तर के साथ भोपाल आयोजित कार्यक्रम में अपनी पढ़ाई की क्षमता को दिखाया है। इस पर भी हमें काफ़ी अच्छा प्रोत्साहन मिला है। यह हमारे लिए एक उपलब्धि ही है। जिला धार से डाइट 2 प्राचार्य मनोज शुक्ला, कमल ठाकुर का हर समय मुझे सहयोग रहा। साथ ही हमारे विकास खंड अधिकारी चौरसिया जी का भी हमेशा सहयोग करते रहते हैं। साथ ही मेरे शिक्षक साथी सुधीर कुमार बर्वे सर मुझे हमेशा सहयोग सामग्री के रूप में सुधा परसे और कविता सावनेर ने भी मैं बहुत सहयोग किया है। साथ ही पंचायत एवं जनशिक्षा केंद्र से लेकर जिले तक के अधिकारियों का क्या बनाया? आज अपन बच्चों का और क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? तो बच्चों जो शब्द मैं ग से बोलूं तो आप ग और ब से बोलूंगी। मैं कुछ शब्द बोलने जा रही हूँ जिसकी पहली होगी, पहली आवाज या तो ग से होगी या ब से हो। तो आपको ऊपर हाथ करना है, नहीं तो ऐसे करना है, ठीक है? तो मैं पहले मुझे बच्चों ये बताओ, देखो पहले मैं आपको बता रही हूँ मैं आपको क्या पढ़ाने जा रही हूँ। ये ग है, ये ग है, ये ग है। अब आप 3 बार मेरे साथ एक साथ बोलो बच्चों, ग है, बच्चों ग है, ये ग है। अब आप मैं नहीं बोलूंगी, अब हम सभी सामूहिक में बोलोगे। मैं खाली उंगली रखूंगी, बोलो ग, ग, ग। अच्छा, और ये क्या है? ठीक है। आप बच्चों में आपको ध्वनि जागरूकता करवाओगे, है ना? आप लोगों को क्या करना है कि और आम पे और मछली पे और बकरी पे तो जगह लगा दीजिए, क्योंकि पहली आवाज अपन ने आज क्या सीखी, ग और ब। तो आप जो आवाज पहली ग और ब से आ रही है उस पे ही घेरा लगाएंगे। लगाइए, लगा दिया क्या? आप देखो बच्चों, इधर ध्यान देंगे। यहाँ जो है यहाँ आपको बोल के ग ग लिखना है। क्या लिखना है? ग। और नीचे वाली लाइन में ब दिया है। क्या दिया है? ब। तो पहले आप ग बोल के लिखेंगे, फिर ग वाला खत्म हो जाए तो आप ब बोल के लिखेंगे। चलो वो लिखना शुरू करिए। जी मैम, आपका नाम? मेरा नाम रवीना मुगल है। कौन से स्कूल में पदस्थ है? मैं शासकीय प्राथमिक विद्यालय पनाला में पदस्थ हूँ। विकासखंड नालछा है। नवाचार शिक्षा पद्धति के बारे में जो बच्चों को क्या फायदा है? नवाचार शिक्षा पद्धति के माध्यम से सर बच्चों को ये फायदा होता है कि बच्चे मतलब अपनी क्या बोलना चाहिए क्षेत्रीय भाषा में भी सीखते हैं और प्लस हम उसको अपनी जो अपनी राष्ट्रीय भाषा है उससे भी हम जोड़ते हैं उसको। तो पहले तो हमको क्षेत्रीय भाषा में ही उनको समझाना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है। जैसे एफएलए ने इसी चीज पे जोर दे रहा है कि पहले तो अपने बच्चों को जो जिस भाषा में आ रहा है, जिस भाषा में समझ रहा है, उसी भाषा में बच्चों को पहले समझाना है, उसके बाद उन्हें मेन चीज पे लेकर जाना है ताकि बच्चा अच्छे से समझ पाए। एफएलए में यही होता है सबकी ट्रेनिंग, टीएलएम बनाओ, उसके माध्यम से हर सप्ताह वाइज विषय वस्तु और पाठ योजना बनी हुई रहती है, जिसमें शिक्षक संदर्शिका जिसको बोलते हैं, उसमें सारी पाठ योजना रहती है। बस उसी के आधार पे हमको कराना रहता है। पाठ योजना कुछ हमको बनाने की जरूरत नहीं रहती, डे वाइज हर मटेरियल उसमें दिया है, उसी के हिसाब से हमको रोज कराना रहता है। इसमें बच्चे कुछ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? हाँ सर, उससे बहुत फायदा, इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं ना सर। टीएलएम के माध्यम से, गतिविधि के माध्यम से पढ़ते हैं तो बच्चे इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं और उसमें मतलब रुचि भी लेते हैं बच्चे और अच्छे से सीखते भी और ज्यादा समय तक उनको याद भी रहता है। ये फायदा। आपका नाम? मेरा नाम श्रीमती सावित्री सिसोदिया। आप कहाँ पे पदस्थ?
मैं प्राथमिक विद्यालय पनाला संकुल केंद्र मेरा मांडव है और ब्लॉक नालछा लगता है, जिला धार से है। मैडम, जो आपको यहाँ पे जो सम्मानित किया गया था नवाचार शिक्षा से, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सर, इस नवाचार एक राज्य शिक्षा केंद्र की एक नई पॉलिसी है, जिसके अंदर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहा जाता है जिसको। इसमें नए पद्धति से बच्चों को शिक्षा देना है। तो इसमें नई पद्धति में आपको जैसे कि मान लो पहली दूसरी 2 मिनट के अपन मान लेते हैं। 2 मिनट मतलब पहली दूसरी में ऐसा रहता है सर कि जैसे हिंदी है तो हिंदी में जैसे 8 घटक है, तो आपको उन 8 घटक को स्टेप बाय स्टेप लेना पड़ेगा। जैसा पहला घटक है मौखिक भाषा, दूसरा घटक है ध्वनि जागरूकता, तो ऐसे आपको घटक वाइज चलो। अगर आप उसको घटक से सिस्टम से पढ़ा रहे हो बच्चे को, तो बच्चा जरूर, और उसमें आपको टीएलएम का भी उपयोग करना है, जो आपने जो हाथ से बनाया हो। जैसे मैंने बहुत सा हाथ से बना रखा है, कुछ राज्य से भी हमें सामग्री किट प्राप्त हुई है, उसका भी हम उपयोग करते हैं। और उसके अनुसार फिर एक गतिविधि, उसमें हर एक आपको एक शिक्षा संदर्शिका मिला है जिसमें आपको गतिविधि भी दे रखी है। उस गतिविधि का भी आपको उसमें उपयोग करना है। अगर आप उस गतिविधि टीएलएम और घटक के अनुसार पढ़ा रहे हो, तो ये जो नई शिक्षा नीति है सर, ये बहुत अच्छी पॉलिसी है सर। आप इसमें बच्चों का क्या फायदा है? सर, बच्चों का सबसे, हम पढ़े थे 2 मिनट के लिए, मान लें कि हम पढ़े थे पहले, तो हम में शिक्षक पहले हम ये पढ़ते थे कि चलो आपको 1 से 10 तक गिनती लिखना है, तो अपन लगे लिखा देते, चलो बुलवा दो 1 से 10 तक। लेकिन इसमें ये जो नई पॉलिसी है ये शिक्षा की, इसमें ये सर दिया है कि आपको एक दिन में 1 वर्ण, 1 अक्षर या 1 ही अंक पढ़ाना है, वो फिक्स है। तो आपको, अगर आप मान लो बच्चे के लिए आज आपको एक मापदंड दे दिया कि आपको क पढ़ाना है, तो दिन भर आपको उस जैसे हिंदी में आज मैंने क सिखाया बच्चों को, तो मैं उस 70 मिनट में हिंदी का एक उसका राज्य के अनुसार, राज्य शिक्षा केंद्र के अनुसार इसका टाइम टेबल फिक्स है कि आपको हिंदी आपको 90 मिनट पढ़ानी है, गणित आपको 70 मिनट पढ़ाना है, अंग्रेजी आपको 70 मिनट पढ़ाना है। तो उस 70 मिनट के अंदर उस घटक, गतिविधि और सभी का ध्यान रखते हुए अगर आप पढ़ा रहे हो, जिसमें बच्चे वो चीज अपनी अवधारणाओं को बहुत अच्छे से सीख रहे हैं सर। ये नालछा विकास खंड में कितनी स्कूल है? सर ऐसी तो सर होगी, मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं गई नहीं हूँ अधिकतर। मैं जिन स्कूलों में गई हूँ, जैसे कि नालछा ब्लॉक की और धार जिले के अंदर कुछ स्कूलें ऐसे, जैसे ज्ञानपुरा है सर, वो भी नवाचार नई पद्धति से शिक्षा दे रहे हैं। उधर पीतमपुर स्कूलों में धनर खुर्द स्कूल है, मिडिल है सर, धनर खुर्द स्कूल है, माध्यमिक है, वहाँ पे भी इसी नई शिक्षा नीति के मतलब शिक्षा दे रहे हैं वो लोग भी। और ऐसी सब जगह दे रहे होंगे सर को, ऊपर वो तो जब भी पता चलेगा जब सर अपन खुद जाके आप देखेंगे। अपने पास कितने बच्चे शिक्षा ग्रहण कर? सर, मेरे पास अभी आंगनबाड़ी में देखा जाए तो 52 बच्चे वहाँ पे हैं, और मेरे पास 58 बच्चे हैं सर, जिसमें अभी 30 सितंबर तक और एडमिशन चालू है और बच्चे आ रहे हैं सर। इसमें कितने टीचर्स हैं? यहाँ पे सर हम 3 टीचर है, 3 टीचर हम परमानेंट है। मैं सावित्री सिसोदिया, रवीना मुएल और सीमा चौहान मैडम। और मेरे यहाँ इधर हमारा आंगनबाड़ी से का भी सहयोग रहता है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अवंती गिरवाल और भावना चौहान, इनका भावना गिरवाल, ये लोगों भी हमें बहुत सहयोग देते हैं। और जहाँ तक पढ़ाने में भी कभी ऐसी कुछ होती है तो हमें बराबर हेल्प करते हैं। आप उच्च अधिकारियों को इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं? सर, उच्च अधिकारियों का मुझे बहुत सहयोग रहा है। जैसे कि मुझे जिले से कलेक्टर साहब भी यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पर कलेक्टर साहब वो 2 घंटे यहाँ रुके और पूरा उन्हें FLN जो नई शिक्षा नीति उसका एक बुक को देखा है, सभी सब्जेक्ट की, हिंदी गणित अंग्रेजी सभी बुकों को देखा है। तीसरी में भी अगर उन्हें सारी बुकें सारे सब्जेक्ट की देखी है, तो उनको बहुत अच्छा लगा सर। और 2 घंटे उन्हें पूरी गतिविधियाँ, हमने मेला लगाया था यहाँ पे FNL मेला, उसमें आए थे। यहाँ DPC सर आ चुके हैं, DP सर ने मुझे बहुत सहयोग करा है सर। और इधर से हमारे चौरसिया सर जो हमारे BO साहब हैं, उनका भी बहुत सहयोग मुझे मिलता है, जिसमें मुझे जैसे कि स्कूल में मैं कुछ अच्छा करती हूँ या कुछ स्कूल को आगे मैं जिस तरह वो मुझे देखते हैं बढ़ते हुए स्कूल को और हमको स्टाफ को, तो उन्हें बहुत सारा फर्नीचर